दोस्तों आज तो नमस्कार करने का भी मन नहीं कर रहा। शर्म के मारे सर झुक गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर वो सब कुछ पॉसिबल है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन एम्बुलेंस के अंदर ऐसा एम्बुलेंस जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएगा, उसकी जान बचाएगा। इमेजिन करिए उसी एम्बुलेंस में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है बिहार में। या आप देख सकते हो खबर, वुमेन फेंट्स ड्यूरिंग बिहार होम गार्ड टेस्ट, गैंग रेप्ड इन एम्बुलेंस बाय ड्राइवर टेक्नीशियन। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इनफैक्ट जब मैं इसके बारे में सुना तो ये तो मेरे लिए शॉकिंग था ही कि ऐसे भी इंसिडेंट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे भी बड़ा झटका मुझे तब लगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह के और भी इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में किस किस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ कहाँ है। इसकी लोकेशन अगर हम जाने तो बिहार के अंदर जो गया डिस्ट्रिक्ट है, आप सब जानते होंगे बोध गया के बारे में। इतनी पावन धरती बुद्ध के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ। और किस चीज़ के दौरान हुआ? बेसिकली जो बिहार मिलिट्री पुलिस कैंपस है वहाँ पर होम गार्ड एस्पिरेंट्स टेस्ट दे रहे थे। अपना जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है, परीक्षा है, वो यहाँ पर दे रहे थे। और ये एक्चुअली 3 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। यहाँ पर जो विक्टिम है वो 26 साल की लड़की है और वो यहाँ पर बिहार होम गार्ड रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, एस्पिरेंट थी, फिटनेस टेस्ट दे रही थी। उसी के दौरान क्या होता है, फिजिकल टेस्ट के दौरान वो कोलैप्स हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर बताया जाता है कि बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, एग्जॉशन, उसको एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको पूरा चेन ऑफ इवेंट बताता हूँ। सबसे पहले बताया गया कि जो लड़की थी, महिला थी, वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के दौरान, क्योंकि इस टेस्ट में यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, पुशअप, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और स्पेशली आप सब जानते हैं कि इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप लगातार पानी नहीं पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, चक्कर आ सकता है। तो रिक्रूटमेंट वेन्यू में ही यहाँ पर फिजिकली जो डिमांडिंग था नेचर का, इसकी वजह से यहाँ पर स्पेशली जो हीट था, पुअर मेडिकल बैकअप था, जो लड़की है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पर पास में ही जो एम्बुलेंस था उसको बुलाया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जाती है नियर बाई हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग मेडिकल केयर, मतलब उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाना था, लेकिन उल्टा उसी एम्बुलेंस के अंदर उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। मतलब गैंग रेप होता है एम्बुलेंस के अंदर। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो महिला जो है वो सेमी कॉन्शियस थी। महिला का ये कहना था कि यहाँ पर जो ड्राइवर और टेक्नीशियन एक प्रकार से जब रेप कर रहे थे तब वो सेमी कॉन्शियस थी, मतलब उसको पता चल रहा था, वो हल्का हल्का होश में थी। लेकिन बाद में जब हॉस्पिटल पहुंची, जब उसको एक्चुअल में होश आया, तब उसने यहाँ पर सब कुछ बताया। उसका कहना था कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर थी उस समय कि वो इस चीज़ को रोक नहीं पाई। और फाइनली यहाँ पर जो एफआईआर है वो दर्ज कराया जाता है। जब वो होश में आती है तब उसने पूरी ये जो घटना थी वो यहाँ पर बताई। और फाइनली जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है बोध गया पुलिस स्टेशन में, वो ये दर्ज कराया गया। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए था, पुलिस ने एक्शन लिया भी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का विनय कुमार और जो टेक्नीशियन है अजीत कुमार, दोनों को ही कुछ ही घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। और पुलिस ने यहाँ पर विक्टिम का जो स्टेटमेंट है, हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी जो मेडिकल टेस्ट है, वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया। सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं रूट के, जहाँ जहाँ से एम्बुलेंस जा रही थी, वो देखा। कॉल डिटेल जो रिकॉर्ड है वो भी अक्यूज्ड का, वो भी यहाँ पर देखा गया। तो इन सब को देखते हुए फाइनली दोनों लोगों को अरेस्ट किया गया। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बोध गया पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं मनोज कुमार, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक 2 लोग गिल्टी पाए गए, मतलब कहीं ना कहीं 2 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ऑल्दो जो विक्टिम है, जो लड़की है, महिला है, उसने कहा कि 3 से 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो पुलिस का कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें और भी यहाँ पर लोग पता चलेंगे तो हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन इसको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शन भी आएगा। मैसिव आउटरीच बिहार में और पूरे देश भर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बिहार में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी यहाँ पर डायरेक्टली जो नीतीश गवर्नमेंट है उनके ऊपर आरोप लगाया। और यहाँ पर स्पेशली जो तेजस्वी यादव हैं,
कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया कि लगातार बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती जा रही है। वुमेन की जो सेफ्टी है उसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई है और यहाँ पर जिस तरह से एम्बुलेंस स्टाफ की प्रॉपर जांच होनी चाहिए थी उसमें सरकार विफल रही है। इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी आप सब जानते होंगे कि जो एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस सरकार में जो एलजेपी है वो भी सपोर्ट कर रही है। दैट इज जो एलजेपी के चीफ हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी यहाँ पर यह कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मुझे ऐसे सरकार को सपोर्ट करना पड़ रहा है जो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिस तरह से क्राइम लगातार बिहार के अंदर बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्रिमिनल्स के सामने झुक चुकी है। यहाँ पर इनफैक्ट चिराग पासवान ने यह भी कहा कि हो सकता है कि चुनाव के पहले, आप सब जानते हैं कि इस ईयर के एंड में बिहार में चुनाव भी है, तो उसके जस्ट पहले यहाँ पर डिफेम करने की भी कोशिश की जा रही होगी सरकार को। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सुधारा जा सके। इनफैक्ट जो वुमेन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने डिमांड किया है कि जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं हमारे देश के अंदर बिहार में, वहाँ पर सर्वेलेंस अच्छे से किया जाए। यहाँ पर स्पेशली एम्बुलेंस के अंदर जरूरी हो जाता है कि जो फीमेल पैरामेडिक्स हैं उनकी तैनाती हो और साथ ही साथ जितने भी इमरजेंसी स्टाफ्स हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। अदरवाइज इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखो ये क्या है ना, एक डीपर इश्यूज रेस करता है और वो क्या है, सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन। मतलब जो विक्टिम थी वो उस समय थी जहां पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटमेंट चल रहा था। नॉट जस्ट इमेजिन, एक सरकार के द्वारा पूरा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम चल रहा था। उस वक्त ऐसी चीजें होना ये अपने आप में बड़ी शॉकिंग है। एंड डिस्पाइट बीइंग इन पब्लिक, यहाँ पर जिस तरह से सरकार विफल रही है प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा, यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज का मिसयूज करना। मतलब एम्बुलेंस तो आप कभी सोच ही नहीं सकते हो, एम्बुलेंस होता है इस पर्पस के लिए कि आपकी जान बचाई जाएगी। और जब भी इस तरह के हीनियस क्राइम होते हैं स्पेशली एम्बुलेंस के अंदर, पब्लिक का जो मिसट्रस्ट है वो लगातार बढ़ेगा। मतलब कल से आप समझिए कहीं ना कहीं लोगों को डर होगा ना, कोई महिला होगी एम्बुलेंस से जा रही होगी, उसकी जान खतरे में होगी, लेकिन उसके माइंड में इस तरह की भी चीजें आ सकती हैं क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर सीसीटीवी ना होना, जीपीएस बेस्ड मॉनिटरिंग ना करना एम्बुलेंस का, ये भी एक बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जो मेडिकल सुपरविजन होना चाहिए था, यहाँ पर एम्बुलेंस में फीमेल नर्स का प्रेजेंट होना, पुलिस एस्कॉर्ट होना, अगर ये सारी चीजें होती जो कि सरकार की जिम्मेदारी होती है तो ये इंसिडेंट शायद ना होता। तो ये बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। ये बात सच है कि आप किसी पर्सन के बिहेवियर को तो रोक नहीं सकते, लेकिन सरकार यहां पर अगर इस तरह के कदम लेती प्रॉपर तरीके से तो इस इंसिडेंट से बचा जा सकता था। इसके अलावा यहां पर लैक ऑफ सेफ्टी प्रोविजंस, मतलब पब्लिक एग्जाम्स के दौरान जो प्रॉपर फर्स्ट एड टीम होना चाहिए था, इमरजेंसी डॉक्टर्स होने चाहिए थे, तो वो सारी चीजें एब्सेंट थी। यहां पर अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी से सरकार बच जाती है और इसी की वजह से ये सब इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम केस के स्टेटस की बात करें तो देखो अभी के लिए दोनों लोगों को अरेस्ट किया गया है, ड्राइवर एंड टेक्नीशियन, एफआईआर रजिस्टर करा दिया गया है, सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है और अगले स्टेप्स में बताया जा रहा है कि अगले 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर दिया जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट केस में यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द जो पूरा प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको कंप्लीट किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा ट्रायल कराया जाएगा और साथ ही साथ विक्टिम सपोर्ट स्कीम्स के तहत जो कंपनसेशन है वो भी देने की कोशिश की जाएगी। और जो मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में, मेरे लिए और भी बड़ा शॉकिंग बात ये था कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 2018 में अगर मैं आपको बताऊं तो उड़ीसा एम्बुलेंस रेप केस हुआ था, जहां पर महिला को गैंग रेप किया गया था बाय एम्बुलेंस स्टाफ व्हाइल बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल। तो ये ऑलरेडी पहले हो चुका है उड़ीसा में 2018 में। इनफैक्ट 2023 में यहां पर क्या हुआ था कि 9 साल की बच्ची थी, दलित गर्ल, उसका रेप हुआ था और उसको एम्बुलेंस में कई घंटे तक यहां पर वेट कराया गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अगर उसको प्रॉपर टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो ऐसा ना होता। और ये भी आपका बिहार का इंसिडेंट है, मुजफ्फरपुर का। इसके अलावा 2012 में दिल्ली निर्भया केस आप सब जानते ही हैं कि एक बस के अंदर, प्राइवेट बस के अंदर यहाँ पर 23 साल की महिला का रेप होता है। तो कंक्लूजन देखिए दोस्तों, यही निकलता है कि ये एक बहुत शॉकिंग रिमाइंडर है कि हमारे पब्लिक सेफ्टी सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं अगर वही परपिट्रेटर्स बन जाएं तो ये हमारा सिस्टमैटिक फेलियर है। मतलब सरकार ने प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किया है और जरूरी हो जाता है कि जो पूरी स्टेट मशीनरी है वो अब यहाँ पर इमरजेंसी बेसिस पर
एम्बुलेंसेस के अंदर जीपीएस सीसीटीवी इंस्टॉल करे, फीमेल अटेंडेंट्स को डिप्लॉय करे जब भी यहाँ पर महिला ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग और ट्रेनिंग किया जाए एम्बुलेंस ड्राइवर्स और टेक्नीशियंस का। इसके अलावा लीगल एड और साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है विक्टिम्स का वो डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहिए। तो बहुत ही इतना बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है कि मैं चाहता था कि आप इसके बारे में जानें। और जाने से पहले दोस्तों आप सबके लिए एक क्वेश्चन भी है, क्या बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विशाखा जजमेंट अनाउंस किया गया था 1997 में, क्या बता सकते हो उसके अंदर कौन से गाइडलाइंस जारी किए गए थे? मतलब ये जो विशाखा जजमेंट था, इट वाज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर बेस्ड था ये पर्टिकुलर जजमेंट, ये आपको बताना है। और इससे रिलेटेड जितने भी आंसर्स वगैरह आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोस्तों स्टडी IQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।